तो हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान और हम आप देख रहे हो अध्ययन 2.0, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं क्या, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल क्षारक लवण। कौन सा? अम्ल क्षारक लवण। कौन सा चैप्टर बच्चों? अम्ल क्या? अम्ल क्षारक क्षारक और लवण, यही चैप्टर है क्या, अम्ल। इंग्लिश में बोले तो एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। पूरे हम 30 MCQ लेकर के आ गए हैं आपके लिए। पूरे अम्ल क्षारक लवण यानी चैप्टर 2 क्लास 10 के बच्चों के लिए है, मैं लेकर के आ गया हूँ। देख सकते हैं आप बारीकी से सबको। मैं एक बार आपका नज़र दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरे के पूरे 30 MCQ हैं। बारीकी से मैं सब बताता हुआ चलूँगा, एक भी MCQ छूटेगा नहीं आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ये समझ लो। इसीलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? क्या पूछा है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या बूझा? क्या बूझा? क्या बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से क्या बनता है? कौन सा पता? अब बुझा हुआ चूना, ये समझो किससे लिखते हैं। बुझा हुआ चूना को हम CaO कहते हैं। क्या? CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्लोरीन गैस, क्या क्लोरीन गैस देते हैं, क्या क्लोरीन गैस, कौन सा? अगर क्लोरीन गैस तो हमारा बनता क्या है, ये भी बताते हैं हम। ये भी बताएं, रुको। CaOCl2 यानी विरंजक चून, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विरंजक चून। अगर कहीं विरंजक चून का फार्मूला पूछ ले तो क्या बोलोगे? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर? ए। कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है क्या, जो हमारा लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, ये तो तुम लोग जानते ही होगे। जो निकाला जाता है, आखिर जो लिटमस पेपर होता है बैगनी रंग का, वह किससे निकाला जाता है? वह निकाला जाता है किससे बच्चों? लाइकेज। क्या? लाइकेन नामक एक क्या होता है? पौधा। क्या? लाइकेन। क्या बच्चों? लाइकेन नामक एक पौधा। क्या होता है? लाइकेन नामक एक पौधा, उसी से निकाला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? पूछा है क्या कि जो हमारा कठोर, कौन सा? जो कठोर कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? बी यानी 2CO3, जिसे हम कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट का अगर ठोस जल यानी जैसे बर्फ है, उसे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें कैसा मृद जल प्राप्त होता है? क्या? मृद जल प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। क्या? बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? पूछा है ये, जो निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? क्या? कौन सा विजातीय यौगिक का है? विजातीय यौगिक पूछा है। क्या है? विजातीय यौगिक। कौन सा विजातीय यौगिक है? इसका ये आंसर हमको पता है। विजातीय यौगिक की बात करें, जो हमारा डी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला अगर कहीं पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? क्या? CA2SO4 और प्लस 2H2O। क्या लिखोगे? CA2SO4, जिसे हम CA2SO4 और प्लस 2H2, जिसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम। और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तब हमें क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो बढ़ते आगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। बोलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन पूछा है क्या, निम्न में से पीएच का कौन समान क्षार विलय है? इनमें से हमको बताना कौन सा पीएच मान का क्षारी विलय है? क्या? क्षारी। हम जानते हैं दो तरह के अम्ल होते हैं, एक अम्लीय। क्या बेटा? एक अम्लीय। क्या? अम्लीय।
क्या अम्ली और एक कैसा क्षारी। कैसा क्षारी, कैसा क्षारी, ये तो तुम लोग जानते हो कैसे दो प्रकार के होते हैं। अगर 7 से क्या हो 7 से कम हो तब उसे हम क्या कहेंगे अम्ली है। क्या अम्ली कहेंगे, क्या अम्ली कहेंगे। अगर 7 से अधिक हो, क्या 7 से क्या हो 7 से अधिक, क्या हो अधिक, तब उसे हम कहेंगे क्या यह क्षारीय है। तो इसमें से देखो क्षारीय कौन है 7 से अधिक। 7 से अधिक 13 है। 13 जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, क्या 13। 13 इसलिए मेरा करेक्ट है। क्षारीय पूछा है यानी जो हमारा 7 से अधिक होगा उसे हम क्षारीय कहते हैं और 7 से कम को अम्लीय। और जो हमारा 7 होता है, क्या जो हमारा 7 होता है, क्या बेटा 7, यह हमारा उदासीन होता है। कैसा 7 कैसा होता है उदासीन। और उदासीन किस में पाया जाता है जल में। अगर पूछ ले इसके अंदर कि जल का पीएच मान कैसा होता है तब हमको जल का पीएच मान 7 होता है। और कहीं पूछ ले HCl, क्या पूछ ले, एक क्वेश्चन के साथ हम बारीकी से कितने क्वेश्चन आपको बताता हुआ चलता हूँ। क्या पूछ ले, अगर कहीं पूछ ले जो हमारे HCl, क्या HCl कैसा है अम्लीय क्षारीय, तो HCl हमारा अम्लीय है। कैसा अम्लीय है। और कहीं पूछ ले मैग्नीशियम, क्या पूछे, अगर कहीं पूछ ले मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके अंदर ऑक्साइड जुड़ा हो, क्या OH जुड़ा हो, वो समझो कैसा होगा क्षारीय। समझ में आया। हाँ, तो हम बढ़ते हैं किस क्वेश्चन की ओर, छठवां क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, जो हमारा सोडियम, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कैसा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कैसे लिखते हैं, सोडियम यानी Na, क्या सोडियम यानी Na, कैसा बेटा सोडियम यानी Na और ऑक्साइड यानी OH। तो यानी ये हमारा हमने आपको कैसा बताया था, जो हमारा सोडियम ऑक्साइड जिसमें जुड़ा रहे वह कैसा होता है बेटा क्षारी। और क्षारी इसे हो जाता है, यानी जो अगर हमारा किसी भी 7 से कम वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ये समझ लो। क्योंकि हमसे क्षारीय ऑक्साइड के बारे में पूछा है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्साइड कैसा होता है क्षारीय, यानी 7 से ऊपर अधिक होना चाहिए। तो अगर सोडियम किसका पूछे, अगर हमसे पूछे सोडियम किसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान पूछे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या डी, क्या डी इज द करेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है। किसके लिए ये सही है, जिप्सम के लिए सही है। जो अभी आपको हमने पहले बताया था NaCO3 और प्लस 10 वाटर, ये पानी के 10 मूल हैं, क्या 10 मूल है, इसके लिए यही सही है। जब हम इसी को गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं POP, क्या POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। 8वां क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, चूना पत्थर, क्या चूना पत्थर, चूना पत्थर खाड़िया, क्या खड़िया एवं संगमरमर किसका विधि रूप है। जो चूना पत्थर किसका आखिर रूप है ये पूछा। जो चूना पत्थर हो गया या मूर्ति पूछे या कुछ भी पूछे, कुछ भी का मतलब नहीं, जो चूना से बना हो, या पूछ ले पुट्टी, तो वह किसका ऑक्साइड, यह डी का ऑक्साइड है, क्या डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट होगा बच्चों, सॉरी गलती हो गई है, कैल्शियम कार्बोनेट। 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है 9वां क्वेश्चन हमसे ये कि जो हमारा जठर रस का पीएच मान लगभग कैसा होता है, क्या जठर रस का पीएच मान कैसा होता है, क्या बच्चों जठर रस का पीएच मान कैसा होता है। तो जठर रस है इसका पीएच मान 1.2 होता है, और 1 जो 7 से कम रहे उसे हम अम्लीय मानते हैं, ये समझो। ओ ये मिस्टेक हम लोग 7वें पे थे, नहीं 9वें पे थे, हाँ 9वें पे थे।
अब हम बढ़ते हैं आगे किस पे, 10वें पे। 10वां का नीला थक्का। नीला थक्का, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। क्या इसका होगा नीला थक्का? क्या बच्चों? नीला थक्का। नीला थक्का एवं तूतिया, यहाँ पे तूतिया रहना चाहिए, थोड़ा सा मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नीला थक्का और तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या क्या है? नीला और तूतिया सबके का रासायनिक जो हमारा बी द करेक्ट आंसर, जो कॉपर सल्फेट और H2O की 5 मूल ई को तूतिया रासायनिक सूत्र माना जाता है। अब 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा ये कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट को हम किससे लिखते हैं? NaCO3। किसे? NaCO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल, क्या जलीय घोल में मिथाइल RH, क्या मिथाइल RH का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है? कह रहा है इसके अंदर यार कि सोडियम, क्या सोडियम कार्बोनेट के अंदर को जल के विलय में अगर मेथिल RH क्या मिला जाए? मेथिल RH मिला जाए तो उसका रंग में कौन सा परिवर्तन हो जाता है? तो वह हमें हल्का पीला दिखाई देने लगता है। कैसा? हल्का पीला दिखाई देने लगता है। अब हम बढ़े हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं तीर लगा दूं उसे समझो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा क्या? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो कमेंट जरूर करें, वरना मैं तो हूँ ही बताने के लिए। जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? सी करेक्ट, यानी C12। क्या? C12 H22 और O11, यही हमारा चीनी का सूत्र होता है। अब बढ़े 13वां क्वेश्चन के अंदर। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? पूछा है जो हमारा विद्युत, क्या क्या विद्युत, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं किसमें? विद्युत इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट बोलू करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप NaCl, क्या NaCl को ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, NaCl को हम नमक कहते हैं, को हम किस में मिला दें? H2O, क्या H2O किसमें बच्चों? H2O, इसमें H2O में मिला दें तो, और उसके अंदर एक छोटी वाली जो बैटरी आती है, छोटी वाली 15 वाट की, इतनी छोटी सी, लाइन से मत करना नहीं तो आपको लाइन भी मार सकता है, उस लाइन में मत छुआ देना। 15 वाट की एक बैटरी जाकर मांगोगे तो मिल जाएगा, वरना मैं इसको टोटल वीडियो, और उसमें से 2 तार इसके अंदर छुआ देंगे घोल में, नमक के घोल में, तो आप देखेंगे एक से क्लोरीन गैस निकलेगा, एक से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब आपको ये बताना है कि नमक के घोल में से किस एनोड पे क्लोरीन गैस निकलता है या कैथोनोड पे क्लोरीन गैस निकलता है। तो हम जा रहे हैं विद्युत अपघटन, यानी विद्युत हम दे रहे हैं किसको? NaCl को, तो उससे हमें C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनोड से भी हमें क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोनोड से हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब हम बढ़े 14वें क्वेश्चन के अंदर। 14वां क्वेश्चन का पूछा निम्न में से, क्या निम्न में से कौन सा प्रबल भस्म है? अच्छा हाँ बच्चों, भस्म को हम एक और नाम से जाना, अगर भस्म आ जाए तो उसे कभी भी कंफ्यूज ना हो। भस्म को हम जानते हैं क्या? क्षार, या क्षार के नाम से भी जानते हैं, ये समझ लो। थोड़ा सा नाम इसके अंदर, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो नाम बदल भी सकता है, इसीलिए इस 2 से 3 नाम जानो। भस्म को हम क्या कहते हैं? क्षार के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा बी है, क्या, क्योंकि जानते हैं हम सजाती श्रेणी जो आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, सजाती श्रेणी में जो के को हम कहते हैं पोटेशियम, क्या पोटेशियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। अब बढ़े 15वां क्वेश्चन क्या पूछा? उदासीन, क्या
उदासीन विलय का पीएच मान कैसा होता है? तो हमने बताया उदासीन कैसा होता है, जल। जल को हम उदासीन मानते हैं क्या, जो हमारा जल होता है वही सबसे उदासीन। और जल का पीएच मान की बात करें तो 7 होता है क्या, 7। तो इसका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़े आगे, किस क्वेश्चन को, 15वां पूछा है क्या कि जो हमारा क्या जल में, क्या जल में घुलनशील भस्म को हम क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षार या भस्म को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, क्षार ही कहेंगे। तो भस्म को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, उसे तुम याद रखना, क्या, किस नाम से, क्षार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। तो देखो बेटा 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा है। 17वें क्वेश्चन में पूछा है कि सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय से विद्युत धारा हाइड्रोजन बनता है। क्या विद्युत धारा में हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलय में विद्युत जब हम अपघटित करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, 2 चीज़ बनता है, जो इसके अंदर नहीं दिया, सिर्फ ऑक्साइड बनता है ये बताया है। ऑक्साइड बनता है तो क्या क्या, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जान रहे हैं हम कि जो हमारा क्या, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो जो ये हमारा अभिक्रिया है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि क्लोरो क्षार प्रकृति क्या होता है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरो। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है ये कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जो दही में अम्ल पाया जाता है वह हमारा लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। अब हम बता लैक्टिक अम्ल किस में पाया, दही में। अब आपको बता रहा मेथिलनाइक अम्ल, क्या मेथेनाइक अम्ल। ये जो मेथेनाइक अम्ल है ये पाया जाता है चीटी, क्या चींटी के डंक में, क्या चींटी के डंक में। अब आपको बताना है क्या, सिट्रिक अम्ल, ये आपको कमेंट करना है क्या, जो हमारा सिट्रिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, यह किस चीज़ में पाया जाता है। मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट करें कि जो हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है। तो हम बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है, क्या नहीं है, अम्ल नहीं। तो जो इसका हमारा डी है, क्या पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि हमने अभी आगे पढ़ा है जिसके साथ OH जुड़ा रहे वह हमेशा कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमसे अम्ल पूछा, अम्ल नहीं है। तो तीनों हमारे अम्ल हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों अम्ल, लेकिन जो हमारा डी वाला आंसर है पोटेशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्षार है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब 20वां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है, क्या कौन लवण है। तो जो हमारा क्या सी वाला है, क्या पोटेशियम 2 सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा कैसा है, ये एक लवण है, क्या लवण है। अब हम बढ़े 21वां क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भस्म, अभी हमने आपको पहले बताया भस्म को हम क्षार नाम से भी जाना जाता है, और जिसके अंदर ऑक्साइड जुड़ा हो वही हमारा क्षार होता है, क्या वही हमारा क्षार होता है, क्या क्षार होता है। अब हम पढ़े 23वें क्वेश्चन को। 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी अम्ल में के मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन सा है। तो जो हमारा बी है, क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, कौन सा, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा H2 रहना चाहिए। क्या H2 रहना चाहिए? क्या H2 रहना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब हमसे पूछा है इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? क्या इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? विद्यमान का मतलब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हमारा टाइट्रिक अम्ल है। कौन सा टाइट्रिक अम्ल है? ये हमारा इमली में पाया जाता है। अभी हमने आपको पहले मेथिनाइक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में। और लैक्टिक अम्ल हमने बताया कि दही में पाया जाता है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना है। क्या जो हमने अभी आपको पहले कुछ क्वेश्चन पहले पूछा है, जो हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? इसको आपको कमेंट करना है। 25वां क्वेश्चन क्या है? जो हमारा बेकिंग सोडा। क्या बेकिंग सोडा? क्या बेकिंग सोडा? क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा की रासायनिक सूत्र की बात करें, जो हमारा सोडियम। क्या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट? क्या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यही बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 26वां क्वेश्चन क्या पूछा है सोडियम ऑक्साइड विलय के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हम जानते हैं, देखिए क्या बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा जिंक है वह सोडियम से ज़्यादा ऊपर सजाती श्रेणी में पाया जाता है। तो इससे जो हमारा गैस निकलेगा वह हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा और ये प्लस इस माइनस के साथ चिपक लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आप क्या पूछा है 27वां क्वेश्चन? क्या 27वां क्वेश्चन क्या पूछा? सार्वजनिक सूचन। क्या सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बी। क्या हरा रंग? क्या हरा रंग। अब पूछा है क्या इधर अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कैसा होता है? क्या अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कैसा होता है? इसके अंदर थोड़ा सा प्रिंट आउट मिस्टेक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 5.5, लेकिन इसके अंदर 5.6 के लगभग दिया है, तो इसे हम करेक्ट मानेंगे। 1 दशमलव का इधर उधर है। तब हम बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन का। 29वां क्वेश्चन क्या पूछा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा Fe जिसे हम आयरन कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? आयरन। ये हमारा एक ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। किसके साथ? अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। अब पानी भी एक क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। अब 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन क्या पूछा है? NaCl का तंतु H2SO4 जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। क्या NaCl नमक और हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है? तो जो हमारा क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। क्या क्लोरीन जिसे हम HCl गैस जो होती है वह कैसी होती है? वह हमारी अम्लीय होती है। अब हम बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां पूछा क्या है? तांबे के बर्तनों में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्यों नहीं रखे जाते? खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं। क्या खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। वह तांबा जो होता है एक धातु है और तांबे के साथ क्या हम जानते हैं तांबा एक धातु है और खट्टा चीज तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेगा, वह एक विषैली गैस निकलेगा जो हमें खराब कर देगा, हमें खाने पे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि खट्टे खाद्य पदार्थ जो अम्लीय होता है उसे हम तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखते हैं, जो कि अम्ल एक धातु है। क्या
तांबा एक धातु है जो हमारे खट्टे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए हम नहीं रखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था 30 के 30 MCQ कराने के लिए, मैंने 30 के 30 MCQ आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसका PDF वाइज हमारे व्हाट्सअप नोट्स पे ऐड हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप पे नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड अपना नंबर भेज देंगे, सेंड कर देंगे, मैं उस पर ऐड कर दूंगा। अब पूरा का पूरा मैंने करा दिया है 30 के 30, क्योंकि इसी कारण मैं क्या बच्चों और भी पूरे चैप्टर की MCQ कराया हुआ है। क्या पूरे चैप्टर की MCQ कराया हुआ हूँ, उसको आप जा करके करें और क्या करें और अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि MCQ से आपका 20 नंबर के क्वेश्चन उठ जाएंगे, ये समझ लो। तो ये MCQ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं जितने, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करते रहें पूरा, दोनों की एक साथ। अब लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर देखो बेटा अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर ही लो, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह की तैयारी कराई जाती है। अगर आप किसी भी क्लास में हो तो आपको इस चैनल पे रोज़ाना क्लास चलती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्लास 10 के बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। इसी तरह आप अपना तैयारी करते रहो, क्योंकि देखो तुम ही हो जो अभी तक यहाँ पे जुड़े हो मेरे साथ, और ये बात मैं पक्का सच कहता हूँ कि तुम आगे चल के ये मत कहना कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या कि तुम आगे चल के बहुत अच्छा कार्य करोगे, चाहे तुम मुझे भूल जाओ लेकिन अपने माँ बाप के लिए तुम हमेशा अपना नाम रोशन करोगे। तो बच्चों मन लगा करके पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा पेपर फरवरी में आने वाला है। और तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।